झुंझुनू जिला का नवलगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक की नानसा गेट ब्रांच में हुए गोल्ड लोन घोटाला मामला में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करता हुआ जो मुख्य आरोपी है बन गिरफ्तार करे हैं। पुलिस के द्वारा सस्पेंड बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ ने यूपी के मथुराओं गिरफ्तार करो है और बिको सहयोगी हो जो बैंक के प्राइवेट कर्मचारी संतोष सैनी ने भी गिरफ्तार कर लियो है। दोनों पूछताछ में खुलासा हुए ही वह जानकर न सिर्फ बैंक प्रबंधक बल्कि पुलिस भी चौंक गई। आरोपी अमित जांगिड़ बैंक में लूट करवाने के लिए वह खुद सुसाइड करने के लिए करोड़ों रुपयों को बीमा भी करवा रखे हो। झुंझुनू एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय बतायो कि नवलगढ़ थाना में पीएनबी बैंक के शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग अपना ही बैंक के पूर्व और सस्पेंड बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ व डिप्टी मैनेजर अनंत प्रकाश चौधरी तथा प्राइवेट कर्मचारी बैंक मित्र संतोष सैनी के खिलाफ 4 किलो ज्यादा को करीब 6 करोड़ को सोनो पार करने को मामलो दर्ज करवायो। पुलिस मामलो दर्ज होने के बाद में आरोपियों की तलाश शुरू करी। अमित जांगिड़ यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन व संतोष सैनी ने नवलगढ़ गिरफ्तार करो। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आयो कि यह फ्रॉड अमित जांगिड़ और संतोष सैनी मिलकर करो जो करीब 120 और 130 गोल्ड लोन अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपया बैंक को निकाला गया। एसपी बतायो कि ई फ्रॉड ने छुपाने के लिए अमित जांगिड़ बदमाशा ने बैंक लूटने की योजना बना चुके हो और बने 20 लाख रुपया दे के रेकी भी करा चुके हो जिसके तहत जनवरी लास्ट तक बैंक में लूट करी जाती। अमित जांगिड़ लूट के दौरान साक्ष्य मिटाने के लिए डीवीआर ने भी नष्ट करने जाने का प्लान बना लिया है। साथ ही लूट जाने वालों गोल्ड भी पार कर दियो हो। इसके अलावा अमित जांगिड़ पिछले साल ही 4 करोड़ रुपए की बीमा भी करवाई ताकि यदि ई प्रकरण में वो कड़े फंसे है तो सुसाइड कर लेगो तो यूं इज्जत भी बच जाएगी और परिवार में आर्थिक मदद भी हो जाएगी। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय बतायो कि आरोपी बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ फर्जी गोल्ड लोन के जरिए पैसा भी निकाला। साथ में आपका पिसा ने जो प्रॉपर्टी भी खरीदी इसके साथ में ये अयासी भी करी। अमित जांगिड़ की एक महिला मित्र भी इस मामला के मैंने सम्मिलित है। ज्यों अमित महिला मित्र के जरिए बैंक को सोनो पार करके दूसरा बैंक का गोल्ड लोन उठा तो अमित जांगिड़ गोल्ड लोन के नाम पर पिसा पार करके आपकी पत्नी के नाम पर महंगी जमीन, 2 महंगी कार, 1 बुलेट बाइक, 2 पिकअप व सीकर के पोस्ट इलाका में 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान भी बना रखे हैं। पुलिस जांच में सामने आयो है कि अमित जांगिड़ रातों रात पैसा कमाने का चक्कर में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करतो जिम बिके 2.5 करोड़ रुपया को नुकसान हो गो हो। मामलो दर्ज होने के बाद में पुलिस अमित जांगिड़ की तलाश शुरू करी तो वह गायब हो गो जिसका चलता हुआ करीब 20,000 रुपए को इनाम भी बिके पर रखो गयो। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामला में हर एंगल जांच करी जा रही है। वह झुंझुनू एसपी आश्वस्त करे ही कि इस मामला में जो भी ठगी करी गई है बिकी पूरी संपत्ति व इत्यादि चीजें जब्त करके जो भी पीड़ित ही वाहन राहत प्रदान करी जाएगी। ये मामला थे की तरीका देखो हो तारा जो भी विचार ही कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। झुंझुनू में अगर आपको चाहिए मेट्रो सिटी जैसी बेहतरीन, आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं तो चॉइस सिर्फ एक, द रेनबो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलता है मां व आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज, टीपीए और इंश्योरेंस के साथ 0 टेंशन ट्रीटमेंट, एडवांस्ड ओटी, लेजर सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर, 24/7 इमरजेंसी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की स्ट्रॉन्ग टीम। यहाँ इलाज के साथ मिलती है आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं। रेनबो हॉस्पिटल, चूरू बाईपास तिराहा, झुंझुनू। दिनांक 1 फरवरी 2026 को पीएनबी बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा थाने पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि बैंक में गोल्ड लोन का फ्रॉड हुआ है जिसमें अराउंड 4 से 5 किलो के गोल्ड का घपला प्रथम दृष्टया पाया जाता है और बैंक के 3 कर्मचारियों, 2 अधिकारी और एक प्राइवेट एम्प्लॉय को नामजद किया जाता है। पुलिस को इस घटना के बारे में जैसी सूचना मिलती है एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। इस घटना के अनुसंधान से हमें जो बैंक का मुख्य मुलजिम है इस पूरे घटनाक्रम का, जिसका नाम अमित जांगिड़ है, जो इस ब्रांच का नालसा गेट जो बोलते हैं उसका मैनेजर है, उस ब्रांच का अमित जांगिड़,
उसको आज पुलिस पकड़ती है। और उसका जो साथी है संतोष सैनी, उससे भी हम लगातार पूछताछ कर रहे थे। तो इसके पूछताछ से पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाता है। ये पूरा जो लोन का फ्रॉड हुआ है, ये पिछले 2 सालों से चल रहा था और लास्ट अप्रैल 2025, मई 2025 से इसका जो क्वांटिटी है काफ़ी बढ़ गया। अराउंड 120 से 130 ऐसे गोल्ड लोन अकाउंट्स इन्होंने बताए हैं जो फ्रॉड हैं, जो इन्होंने या तो फेक गोल्ड का यूज़ किया है या बिना गोल्ड के ही वो लोन पास कराए हैं। ये जो लोन पास कराते थे वो अपने परिचितों, अपने जो भी रिश्तेदार हों उनके नाम से लोन उठाते थे। उसके बाद उन पैसों से अपना जो भी अय्याशी बोल लीजिए, प्रॉपर्टीज़ खरीदना या कई तरह के और भी उसमें उपयोग करते थे। इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इतने शातिर थे कि इन्होंने इस पूरे जो फ्रॉड है, जो क्वांटम आप मान के चलो प्रेस में आ रहा है 5 से 6 करोड़, इस टाइप का जो फ्रॉड है, इस पूरे फ्रॉड को कवर अप करने के लिए भी इन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टोरी बना रखी थी। रिसेंटली जनवरी लास्ट में इनका प्लान था कि बैंक में एक लूट करवाएंगे। लूट में भी इन्होंने लोगों को शामिल कर लिया था, पैसे देकर रेकी करा रखी थी। इनका प्लान था बैंक में लोग घुसेंगे, लूट करेंगे, लूट करके उस जो वॉल्ट है उससे गोल्ड निकाल के ले जाएंगे। और ये लूट में पहले ही इन्होंने जो गोल्ड था वो पार कर लिया था और उस लूट में उस गोल्ड को दिखाएंगे कि ये गोल्ड बैंक के सिस्टम से बाहर हो गया, जिससे कि इनका जो 5-6 करोड़ का फ्रॉड है वो उस लूट की आड़ में आ जाए। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है इस पे कार्रवाई करते हैं हम। इनकी जो भी सारे प्लान है, सारे षड्यंत्र, उसका खुलासा हो चुका है। जो भी गोल्ड सिस्टम से बाहर गया हुआ था, हमने मैक्सिमम रिकवरी, हम मान के चलें सारी रिकवरी हमारी टीम ने कर ली है। और इनका जो भी जितने भी इन्होंने कबूले हैं लोन फ्रॉड अकाउंट्स जो भी कबूले हैं, उनके बारे में अब एक एक करके हम जांच कर रहे हैं। उनकी फोरेंसिक से जांच कराएंगे और इस पूरे फाइल है उसको तैयार करेंगे। जैसे ही सूचना मिली, जो मुख्य अभियुक्त है अमित जांगिड़, जो पहले सीथल का निवासी है, वर्तमान निवासी, उससे पहले गंगानगर साइड का निवासी है, जो मूल निवासी है, ये हमारी टीम जब इसको उठाती है रेलवे स्टेशन के पास से, ये पहले वृंदावन आश्रम गया हुआ था फरारी काटने के दौरान। जब हमारी टीम इसको उठाती है तो ये बड़ा घबराया हुआ था और हमारी टीम को बताता ही है कि हम बस सुसाइड करने वाले थे। तो हमारी टीम ने इसके ऊपर 4 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखा था इसने पिछले साल। तो इसका प्लान था अगर वर्स्ट केस में मैं सुसाइड कर लूंगा और वो पैसे मेरे खाते में आ जाएंगे, परिजनों के खाते में आ जाएंगे। तो इसने बड़े ही शातिर तरीके से सारा प्लान कर रखा था। डकैती के लिए इसमें ऑलरेडी पैसे 20 लाख रुपए दिया हुआ था। जो संदिग्ध है उनकी भी तलाश जारी है, जल्द भी उनको भी पकड़ के उसका भी खुलासा करेंगे। तो पूरी प्लानिंग बन गई थी, डकैती कैसे डालनी है, कैसे डीवीआर नष्ट करना है बैंक का, कैसे एविडेंस टैंपर करने हैं और कैसे फिर पुलिस और बैंक को ये बताना है कि ये तो एक लूट हो गया, डकैती हो गई और ये सिस्टम से गोल्ड बाहर हो जाएगा। उससे फिर ये अपने पूरे क्राइम का पर्दा पटाक्षेप करते हैं, उसको ढकने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो एक्चुअली में जब बैंक की तरफ से ऑडिट शुरू हुआ और बैंक ने इनके खिलाफ एक्शन लेकर इनको सस्पेंड किया, तो इनको आइडिया लग गया था कि देयर वुड बी लीगल एक्शन। तो ये अपने घर वालों के साथ प्लान बनाकर फरार हो गया। तो इसको गुड़ा थाने में ये रिपोर्ट शायद 25 जनवरी के आसपास गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तब तक बैंक की तरफ से हमारे पास कंप्लेन नहीं आया था, इस टाइप के फ्रॉड की जानकारी नहीं आई थी। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, कई अवैध प्रॉपर्टियां भी इसने बना रखी हैं। सीकर में, जयपुर में, गुड़ा के पास भी इसने कई खरीद रखे हैं, डेयरी प्लांट भी बना रखे हैं। बट इस पूरे जो मास्टरमाइंड है उसके साथ जो है वो बैंक का एक करस्पॉन्डेंट जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था, संतोष सैनी। उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने मिलकर इस पूरे जो लूप होल्स थे उनका फायदा उठाया और इतने बड़े लेवल का फ्रॉड किया है। इसमें आपको और भी बताऊं कि इनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टीज है, उनको भी हम जब्त करेंगे और बैंक भी उसको अपने माध्यम से जब्त करके और इनमें प्रॉपर्टियों का हम उसी हिसाब से डिस्पोज करेंगे, जिससे कि जो इसके पीड़ित हैं उनको उसका फायदा भी मिले। इनके और भी लोन्स के फ्रॉड हैं, केसीसी लोन, पशु डेयरी वाला लोन है, वो भी इन्होंने कबूला है। वो हम बैंक को भी प्रॉपर बताएंगे, जिससे कि उसका भी अगर किसी तरह से और उसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट गोल्ड अमाउंट का दर्ज कराया गया, उसमें सारा अमाउंट सिस्टम से बाहर नहीं था।
एक ही गोल्ड कई बार रोटेट होके नए नए लोन उठाए गए, तो गोल्ड फिजिकली में 4 किलो का नहीं गायब हुआ था। गोल्ड जितना सिस्टम से बाहर गया था वो 99% हमने रिकवर कर लिया है, बट वो 4 किलो नहीं था, उससे कम अमाउंट था अराउंड। अभी हम वेट उसका नहीं किए, बट हमें जो रिकवरी ये बता रहे हैं बैग का वो हम कर रहे हैं, उसका भी हम खुलासा करेंगे। ये अनुसंधान काफी लंबा चलेगा। इसमें जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस क्राइम को बढ़ावा दिए हैं, हम उम्मीद करेंगे हम सबको इसमें पैक करेंगे, और इससे ये इस क्राइम को जितने लोग सहायता दिए हैं, चाहे किसी भी तरीके से सहायता दिए, उन सबको हम पैक करेंगे। या अय्याशी के जो पार्टनर हैं या क्राइम के संपत्ति के बंटवारे में जो पार्टनर है, उन सबको हम इसमें पैक करेंगे। आरोपियों के बैंक अकाउंट बैंक ने उसी समय जैसे इनकी टीम आई थी सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, और भी इनके जो अभी डिटेल्स आ रहे हैं, और भी बैंकों में इनके जो प्रॉपर्टीज है उनकी फ्रीज की प्रक्रिया चालू है। अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अमित जांगिड़ है जो बैंक का मैनेजर था, और दूसरा संतोष सैनी है जो वीसी था, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट था।